नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय सूर्यदेव का मीन राशि में गोचर करना और मंगल का कुंभ राशि में गोचर करने से, जैसे सूर्य के साथ राहु की स्थिति है और मंगल के साथ शनिदेव की स्थिति है, यानी तीन तीन ग्रहों का मीन राशि में योग और तीन ही ग्रहों का कुंभ राशि में योग होने से ऐसी स्थिति में संसार के किन किन लोगों के लिए नुकसानदेह है। और भूमि के मालिक स्वयं मंगल हैं। मंगल की स्थिति शनिदेव के साथ होने से किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और कौन कौन सी राशियों को लाभ प्राप्त होगा और कौन कौन सी राशियां जिनको नुकसान के योग बन रहे हैं। सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं 14 मार्च को और मंगल प्रवेश कर रहे हैं 15 मार्च को, यानी 14 मार्च से आगे का समय कुछ चिंता परेशानियों वाला अवश्य लगा रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव की स्थिति मीन राशि में है, वह इतना नुकसानदायक नहीं है, परंतु मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश करना। चर्चा करते हैं शनि, शुक्र और मंगल, यानी शनि, शुक्र और मंगल, इन तीन ग्रहों का योग कुंभ राशि में है। इसी तरह सूर्य, राहु और बुध, तीन ग्रहों का योग मीन राशि में है। इन तीन तीन ग्रहों के योग के कारण संसार के किन किन वस्तुओं को नुकसान हो रहा है और कौन कौन सी राशियों को नुकसान हो रहा है और कौन सी राशियां जिनको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं संसार के लोगों के विषय में। संसार में सूर्य की स्थिति मीन राशि में होने से इतना नुकसानदेह नहीं है जितने की मंगल की स्थिति शनिदेव के साथ होने से होगा, क्योंकि मंगल भूमि का मालिक है, जमीन जायदाद का मालिक है और छोटे भाई का कारक मंगल ही माना जाता है। भूमि से उत्पादित होने वाली वस्तुओं को नुकसान हो सकता है, भूकंप जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। मंगल सेना नायक माना जाता है और सेनाओं में भी आपस में तकरार के योग बनते हैं और संसार में आपस में लड़ाई झगड़े के योग बनेंगे, क्योंकि शनि और मंगल का योग लड़ाई झगड़ा करवाता है, जो अंगारक दोष होता है। इन दोनों के योग से अंगारक दोष होता है। अंगारक दोष होने पर किसी भी प्रकार से भी लड़ाई झगड़े के विशेष करके योग बनते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है और जैसे बारूद वगैरह का योग भी मंगल को ही देखा जाता है। बंदूक वगैरह बारूद हैं और तोप हैं या किसी भी प्रकार की मशीनरी चीजों के कारक भी मंगल हैं। मंगल अगर शनिदेव के साथ स्थित हैं तो कहीं न कहीं संसार में किसी भी प्रकार से नुकसानदायक है। इसलिए सूर्य का राहु के साथ योग होना इतना नुकसानदेह नहीं है कि जितना मंगल के साथ शनिदेव का योग होना नुकसानदेह है। अब बात करते हैं सूर्य के साथ राहु की स्थिति क्यों नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि सूर्य के साथ राहु की स्थिति नुकसानदेह है, परंतु साथ में बैठे हैं बुध। बुध कभी भी राहु के साथ होते हैं तो राहु के सभी अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए बुध सूर्य के मित्र हैं और बुध राहु के पावर को समाप्त कर देते हैं। जब राहु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है तो सूर्य के साथ जो ग्रहण दोष का प्रभाव है वह भी कहीं ना कहीं कम होगा। जब ग्रहण का प्रभाव कम होने से सूर्यदेव को इतना नुकसानदायक नहीं होगा, जिससे किसी भी वस्तुओं के लिए नुकसानदेह नहीं है। कारण बुध के रहने से यह परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे सूर्य का योग राहु के साथ होने से भी अधिक नुकसानदायक नहीं है जितना का शनिदेव के साथ मंगल का योग होने से होगा। और शनिदेव के साथ मंगल है, मंगल के साथ शुक्र हैं। शुक्र भी मंगल को शत्रु मानता है। जब दो शत्रु ग्रहों के साथ बेचारा अकेला मंगल वहां पड़ जाए तो उसका क्या हाल होगा। शनिदेव के साथ मंगल का योग अत्यधिक नुकसानदायक है। लाभकारी राशियां हैं मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, धनु और मीन राशियां। यह राशियां हर पाप प्रभाव से रहित हैं और इनका जीवन मधुर चल रहा है, परंतु उनमें से दो राशियां कुछ चिंतित हैं। जो एक राशि है मीन राशि, दूसरी है सिंह राशि। मीन राशि में सूर्य, राहु और बुध का योग। मीन राशि पाप प्रभाव भी है और शुभ प्रभाव में भी रहता है, यानी दोनों का प्रभाव होने से कुछ चिंता मीन राशि ऊपर भी लगी रहेगी। दूसरी है
सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सूर्य जब राहु के साथ अवस्थित होते हैं तो ग्रहण दोष बनाता है। जब ग्रहण दोष होने के कारण से कुछ चिंता परेशानियां लगी रहेगी। उसमें से बचाव यह है कि बुध की स्थिति वहां पर होने से अत्यधिक नुकसानदायक नहीं है। अब बात करते हैं हानिकारक राशियों की। हानिकारक राशियों में से हैं मेष राशि, जिनके ऊपर स्वयं शनिदेव की दृष्टि है और मेष राशि के स्वामी अब शनिदेव के साथ कुंभ राशि में अवस्थित हो रहे हैं, यानी गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेष राशि बिल्कुल पाप प्रभाव से पीड़ित है। वहां पर शुभ यह है कि वहां पर गुरु बृहस्पति का योग अत्यधिक नुकसानदायक नहीं है। वृष राशि, जिनके स्वामी है शुक्र, शुक्र जाकर के मंगल के साथ स्थित होने से वृष राशि वालों के जीवन में भी कुछ चिंता परेशानियां लगी रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के जीवन में भी कुछ परेशानियां अवश्य लगी रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि तो अत्यधिक नुकसानदायक है ही, क्योंकि जैसे मेष राशि पर शनिदेव की दृष्टि है उसी तरह से वृश्चिक राशि के ऊपर भी शनिदेव की दृष्टि होने से, और मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, मंगल जाकर के स्वयं शनिदेव के घर में पहुंच चुके हैं। जब शनिदेव के घर में मंगल की स्थिति होने से मेष राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को अत्यधिक नुकसानदायक तो अवश्य होगा। अब बात करते हैं मकर और कुंभ राशि की। मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव की स्थिति मंगल के साथ होने से शनिदेव के पावर को मंगल कम कर देते हैं, नुकसानदायक होता है। दोनों के आपस के झगड़े में मकर राशि वालों को भी नुकसान होगा और उधर जाकर के कुंभ राशि वालों को भी अवश्य नुकसान होगा। मकर और कुंभ राशि वालों का किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, या चोट एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। इसके लिए आपको अवश्य ध्यान, शरीर के लिए ध्यान रखना चाहिए और कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव को मजबूत करने से आपका शारीरिक कष्ट कम हो जाएगा। और मंगल का भी आराधना अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव का भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और शनिदेव को जो वस्तुएं प्रिय हैं उन वस्तुओं को अर्पण करना चाहिए। मंगल को जो वस्तुएं प्रिय हैं उनको भी मंगल को अर्पण करने से आपके शरीर कष्ट का निवारण होगा, यानी कम से कम तकलीफ आपको प्राप्त होगा। इसलिए कुछ राशियां हैं लाभदायक, कुछ राशियां हैं नुकसानदेह। जो नुकसानदायक राशियां हैं वह राशियां अपने स्वामी की आराधना अवश्य करते रहें और शनि और मंगल की आराधना अवश्य करें, क्योंकि शनि और मंगल का योग पूरे संसार के लोगों के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं, भूमि से होने वाले सभी उत्पात अवश्य हो सकता है। इसलिए मंगल का आराधना करने से हर किसी को लाभ प्राप्त होगा। और बिजली से संबंधित कोई भी कार्य है वह मंगल का है। मंगल कमजोर होने से बिजली के कार्य करने वाले जो भी व्यापारी हैं उनको भी नुकसान होगा। इसी तरह मेरे YouTube चैनल का आप देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।